तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3 पॉइंट एनसीईआरटी का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 3.4 का सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सारा कुछ बनाया जा चुका है, आपका यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जा चुका है। आप लोग जाके वो सबसे पहले देखें, उसके बाद ये देखें। तो चलिए हम देखते हैं 2 का 2। तो 2 का 2 वर्ड प्रॉब्लम है, इसको पहले समझना पड़ेगा तभी सारा क्वेश्चन को सॉल्व आप कर पाइएगा। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो मतलब पहले के बारे में बताया जा रहा है। पहले के बारे में नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। बोला जा रहा है 5 साल पहले नूरी जो है वो 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। किससे बड़ी थी? सोनू से। 3 टाइम्स बड़ी थी। किससे? सोनू से। कब? 5 साल पहले का बात बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सोनू और नूरी का एज हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट में सोनू का एज है और नूरी का एज है उसको x और y मानेंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y। यहाँ तक मान लीजिए कि कुछ दिया नहीं मेरे पास, कितना एज है इसका कितना है। बोला जा रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो है 3 टाइम से ज्यादा थी। किससे? सोनू से। तो नूरी और सोनू का तो एज दिया नहीं है, तो हम x और y मान लेंगे। अब एज पर द कंडीशन बोल रहा 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो हम ले लिए नूरी एज। तो 5 साल पहले नूरी 5 साल पहले जो थी वो 3 गुना मतलब 3 टाइम्स बड़ी थी सोनू से। तो जब नूरी 5 साल पीछे जा रही है तो सोनू का भी एज तो 5 साल पीछे जाएगा, मतलब दोनों 5 ईयर एगो है, तो दोनों में 5-5 साल घटाएंगे हम। तो नूरी और सोनू का 5-5 साल घटा दिए। क्यों घटाए? क्योंकि यहाँ बोल रहा 5 ईयर एगो, तो दोनों पीछे गया। अब क्या बोला जा रहा है? एज पर कंडीशन 5 ईयर एगो नूरी वाज 3 टाइम्स बड़ी सोनू। नूरी 3 टाइम्स बड़ी थी। किससे? नूरी 3 टाइम्स बड़ी थी। किससे? सोनू से। नूरी देखिए, नूरी जो थी 3 टाइम्स बड़ी थी सोनू से। तो ये जो लिखा हुआ है ये नूरी का लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये सोनू का लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है नूरी 3 टाइम्स बड़ी थी सोनू से। कब? 5 साल पहले। अब आप बताइए, नूरी 5 साल बड़ी थी 5 टाइम्स 3 टाइम्स बड़ी थी। 3 टाइम्स बड़ी थी 5 साल पहले। 3 टाइम्स बड़ी थी 5 साल पहले सोनू से। आज तो 3 टाइम्स हम अगर नूरी में कर देते हैं, अगर नूरी में 3 इंटू कर देते हैं तो नूरी 3 3 जा 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। 9 टाइम्स। तो 3 हम किस में करेंगे? 3 हम सोनू में करेंगे। अब आप बोलिए कैसे सर? हाँ, उसको बोल रहा है कि नूरी 3 टाइम्स बड़ी थी सोनू से। तो यहाँ कंसेप्ट समझिए, नूरी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नूरी 3 टाइम्स ऑलरेडी बड़ी थी, तो हम सोनू में ना करेंगे क्योंकि जब जा रहा है पीछे तो 5 साल ये भी पीछे जा रहा है, वो भी पीछे जा रहा है। और नूरी को बताया जा रहा है कि नूरी 3 टाइम्स बड़ी थी सोनू से। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ इक्वलिटी कहता है कि दोनों तरफ बराबर करना है। मैथ में इक्वेशन ऑफ इक्वलिटी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 इसमें डालें और 3 इसमें पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, तो आया समझ में आपको कंसेप्ट? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x - 5 का x - 5 इज इक्वल टू 3 into y, 3y माइनस का माइनस 3 5 जा 15। अब इसको इधर उधर करेंगे तो x यहाँ है, 3y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू अब -15 है, 5 उधर जाएगा तो -15 प्लस 5 -10 क्यों? 15 बड़ा है, 15 के आगे माइनस का साइन है इसलिए -10। तो हमारा ये जो बना पहला क्वेश्चन का एक इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया? एक इक्वेशन हमारा बन गया। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? सॉल्व हुआ। अब देखिए अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है 10 ईयर लेटर
तो लेटर मतलब अभी मान लीजिए मेरा 20 साल है, 10 साल बाद लेटर मेरा कितना हो जाएगा 10 साल बाद, तो 20 साल अभी है, 10 साल बाद 30 साल हो जाएगा, मतलब 10 हम ऐड किए उसमें। उसी तरह क्या बोल रहा है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल आने वाला जो 10 साल है उसमें नूरी का भी 10 साल जोड़ाएगा और जो सोनू था वो भी 10 साल बड़ा होगा, तो नूरी को x माने थे और सोनू को y माने थे, मतलब एज पर कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों में 10 10 ऐड होगा। तो नूरी का 10 ईयर लेटर, किसमें 10 ईयर लेटर 10 साल बाद, मगर 10 साल बाद कितना बड़ा होगा, तो 10 साल नूरी में भी जोड़ाएगा, 10 साल सोनू में भी जोड़ाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस मतलब नूरी क्या होगी, दुगुना होगी, दुगुना ट्वाइस होगी, किससे, सोनू से। तो नूरी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है नूरी ट्वाइस है, नूरी ऑलरेडी ट्वाइस सोनू से दुगना है, तो सोनू को भी दुगना करने के लिए सोनू में हम इंटू 2 करेंगे, ना कि नूरी में। अगर नूरी में इंटू 2 कर दिए डियर स्टूडेंट तो 2 2 जब 4, नूरी क्वेश्चन के हिसाब से 4 टाइम्स बड़ी हो जाएगी सोनू से, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया है नूरी ट्वाइस, ट्वाइस है किससे, सोनू से, तो सोनू को भी 2 इंटू करना पड़ेगा नूरी को इक्वल करने के लिए इक्वेशन ऑफ इक्वलिटी के हिसाब से। तो ये नूरी का है, ये सोनू का है, यहाँ छिपा हुआ है नूरी ट्वाइस ऑलरेडी क्वेश्चन के हिसाब से है, इसलिए हम 2 किसमें किए, सोनू में इंटू किए। तो ये भूलिएगा मत 2 कैसे हुआ, क्योंकि किसी से पूछिएगा तो बोलेगा कि तो बोल रहा है नूरी में नूरी ट्वाइस है, तो नूरी में हम 2 कर देते क्योंकि नूरी को बोल रहा है ट्वाइस, तो नूरी को ट्वाइस बोला तो ये ऑलरेडी ट्वाइस है ही, तो 4 हो जाएगा। ओके, तो ये अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो x का x माइनस 2y इधर से आएगा 2 इंटू वाई, 2y इधर आएगा इज इक्वल टू 2 10 जा 20 और x उधर जाएगा तो माइनस के, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आया हमारा ये इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन हमारा आ गया। अब 2 इक्वेशन आ गया, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, बोला सोनू और नूरी का उम्र कितना है, कितना है, तो x माने थे नूरी का और y माने थे सोनू का, मतलब हमको x और y निकालना है। तो हम लोग का पास 2 इक्वेशन है, अगर एडिंग इक्वेशन 1 और 2 करेंगे हम लोग, तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 अगर ऐड करेंगे x माइनस 2y x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अगर इसको हम घटा दें, ये दोनों इक्वेशन को अगर घटा दे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे नीचे का, ये प्लस था तो ये माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, y बचेगा और ये बड़ा था तो माइनस y बचा इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, और ये 10 10 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है 20 हो गया और माइनस का साइन दिलाएगा और ये माइनस कैंसिल होगा और y इज इक्वल टू 20। y क्या आ गया हमारा, y जो आ गया 20 आ गया, 20 साल। y किसका माने थे हम, सोनू का, मतलब सोनू का उम्र जो है कितना है, सोनू का उम्र 20 साल है, तो 20 साल सोनू का उम्र निकल गया। अब ये 20 साल जो है वो x जो है 20 है, सॉरी y जो है वो 20 है, y 20 है। अब आप इसमें y का वैल्यू बैठाए या इसमें y का वैल्यू बैठाए, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल के आप कमेंट कीजिए कितना x का वैल्यू आया, हम देखना चाहते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसको सॉल्व किया और x का वैल्यू निकाला, मतलब नूरी का है, सोनू का एज निकला हुआ है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक ही बात हम 2 बार आपको समझाएं, 2 बार बोल के समझाएं, तो अब इससे अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग इसको कॉपी में लिख लें, नहीं तो फिर भूल जाइए।